सहयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलेषु सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। श्लोक नंबर है 180, पेज नंबर 250। देखो, अपने को भावार्थ पे चर्चा करनी थी। कल वापस वही बात आई कि जो वस्तु है वीतराग स्वरूप है, और यदि वीतराग स्वरूप न हो तो बाहर में परिणति में वीतरागता कैसे प्रकट हो, है ना। इस प्रकार ये स्वीकार करना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप कैसा है। इतनी अपनी बात यहाँ पर हुई। अभी देखो भावार्थ में क्या कहते हैं। जैसे स्वयंवर में कन्या स्वयं ही अपने योग्य पुरुष को पहचान कर वरमाला डाल देती है, वैसे ही मुक्ति लक्ष्मी व्रतधारी एवं समाधि मरण करने वाले श्रावक को स्वयं ही प्राप्त होती है, सहज प्राप्त होती है ना। अब स्वयं का अर्थ गुरुदेव श्री क्या बोल रहे हैं कि उसे अल्प काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, सहज स्वभाव मुक्ति होगी। जिसने आत्मा के स्वभाव का आदर करके सम्यक दर्शन प्रकट किया है और स्वभाव की स्थिरता द्वारा शांति की रक्षा की है, उसे मरण के अवसर में भी शुद्धि की वृद्धि से, राग के त्याग से संन्यास मरण किया, उसे अल्प काल में केवल ज्ञान लक्ष्मी वरण करेगी। अर्थात वह आगे मुनि होगा और फिर केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। पॉइंट समझ में आया। ऐसा नहीं कि जिसने पंचम गुण स्थान वर्ती है उसने समाधि युक्त मरण किया है और वो उसी समय केवल ज्ञान लक्ष्मी को पाए, ऐसा हाँ नहीं। जी। अल्प अगली कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, मुनि व्रत को अंगीकार करेगा, भले ही अल्प काल के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए मुनि बने, देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, अंतर के लिए मुनि बना अंगीकार हो, है ना। और फिर अनंत पद को पाएगा, सिद्ध पद को पाएगा। ऐसी बात यहाँ पर की है। देखो 251 पे सेकंड पैराग्राफ क्या बोल रहे हैं। परंतु यहाँ तो सब वर्णन, इसे जानना तो चाहिए ना, क्या कि सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा अखंडानंद पूर्ण, राग और पुण्य के विकल्प से भिन्न ऐसे स्वरूप के स्वभाव सन्मुख होकर, क्या आत्मा अखंडानंद है अस्थि से और नास्ति से, पुण्य और राग के विकल्प से भिन्न है, रहित है ना। ऐसे स्वरूप के स्वभाव सन्मुख होकर, क्योंकि विभाव सन्मुख की प्रतीति तो अनादि की है, अनादि काल से इस जीव की सन्मुखता किधर है, पर भावों में, विभाव में। शरीर रूप अपने को अनुभव करना, नहीं तो कषाय रूप अनुभव करना, तो ये विभाव की सन्मुखता है अनादि काल से। स्वभाव की सन्मुखता ऐसे हुई नहीं। अब उस स्वभाव सन्मुखता की बात कह रहे हैं, क्योंकि विभाव सन्मुख रहकर सब जाना और प्रतीति की है, तो उसका ज्ञान यथार्थ नहीं। क्या बोला, विभाव सन्मुख रहकर और सबको जाना, तो उसका जानना सही है कि नहीं। नहीं है। स्वाध्याय भी होने लगा, सुनना ध्यान से, स्वाध्याय भी करने लगा, है ना। और फिर वो तीन लोग को जाने, कर्म फिलोसफी को जाने, छह द्रव्यों के स्वरूप को जाने, तत्वों के स्वरूप को जाने,
वो कैसा जानेगा? नरक को कैसा जानेगा? ऐसा ही जानेगा कि नरक में दुख है, ऐसे ही जानेगा। स्वर्ग को कैसे जानेगा कि स्वर्ग में सुख है, ऐसा ही जानेगा। ऐसा नहीं जान पाएगा क्या कि स्वभाव से विमुख परिणति में दुख होता है और स्वभाव से सन्मुख परिणति में सुख होता है। बाहर में चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग हो, चाहे मनुष्य गति हो चाहे त्रियंच गति हो। कौन समझ में आया? भाव भाषण के बिना ये नहीं होता दीदी। हाँ, भाव पुस्तकें से पढ़। सन्मुख अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानकर कुछ भी जाने, वो ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता। देखो क्या बोल रहे हैं, और उसका ज्ञान यथार्थ नहीं। जिसे राग का अनात्मा का ज्ञान नहीं, उसे आत्मा का ज्ञान नहीं, और जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, उसे राग ऐसा अनात्मा का ज्ञान भी नहीं। ज्ञान है सो आत्मा है, ज्ञान है सो आत्मा है, और राग है सो अनात्मा है। भले राग आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होता है, विशेष पर्यायों में। आत्मा की सामान्य पर्याय तो सहज सहज जानन 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 स्वभाव है, और ये अज्ञान मोह राग द्वेष ये विशेष पर्याय हैं। समझ में आ रही है बात? और ये अज्ञान मोह राग द्वेष, इनमें आत्मा नहीं होने से ये अनात्मा है। समझ में आ रही है? और यदि इनका स्वरूप देखा जाए तो इनमें ज्ञान स्वभाव नहीं। हाँ जी। अज्ञान में, मोह में और राग द्वेष में जाननपना नहीं होता। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, शुभाशुभ परिणाम में क्या है? जड़ता है, इसलिए वे अनात्मा है, वे आत्मा नहीं होते। और पराया ज्ञान जहां पर की है, जो ज्ञान पर को प्रसिद्ध करता है, जड़ को प्रसिद्ध करता है, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं, ऐसा प्रसिद्ध करता है जो ज्ञान, वो ज्ञान अनात्मा है, आत्मा नहीं है। उद्गल के कैटेगरी में डालती है। हाँ, वो ज्ञान अनात्मा है। ऐसा राग क्या है? अनात्मा है, और उसे आत्मा अनात्मा का भेद नहीं पता। तो जिसे आत्मा अनात्मा का भेद नहीं पता और सारी दुनिया को जानता है, तो क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं जानता वो। क्या जिसे नहीं है। अपने ही नहीं पता कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, वो क्या जानता है? सोचो एक बच्चा है और है ना, उसको स्टेज पे खड़ा करो, उसको बोलो 23099 प्लस 5688, तो तुरंत आंसर करे, है ना। और कोई डिजिट दे दो मल्टीप्लाई बाई 6000, तो तुरंत वो उसका मल्टीप्लीकेशन बता दे फटाफट से। और उससे पूछो कि तुम कौन हो बेटा, तो ऐसे देखता रहे, अपना नाम नहीं बता सके, अपने पिता का नाम नहीं बता सके, अपना एड्रेस नहीं बता सके। बोलो तो क्या बोलेंगे उसको? क्या नहीं। ऐसा यहाँ पर है, सबको जाने और आत्मा को नहीं जाने, अनात्मा का भेद नहीं समझ पाए, तो वो क्या जानता है? कुछ भी नहीं जानता। राग ऐसा 5 महाव्रत आदि उसका जिसे ज्ञान नहीं कि यह तो अनात्मा है। क्या बोला? 5 महाव्रत के परिणाम आत्मा है अनात्मा है? अनात्मा है। बोलो। अनात्मा है। आगे अभी चर्चा आएगी जब अतिचार बताएंगे ना, सम्यक दर्शन आदि के अतिचार, तब चर्चा आएगी। अन्य मत वालों की प्रशंसा, है ना, वो व्यवहार से अतिचार, और निश्चय से ये जो शुभ राग है अनात्मा, इनकी प्रशंसा। ओहो, उनके कैसे व्रत, उनके कैसे नियम, उनका कैसा, उनका कैसा। उपचार को उपचार नहीं समझे, उपचार को परमार्थ समझे।
है ना। 28 मूल गुण के परिणाम क्या है? अनात्मा है और जगत को महिमा आती है उनकी। उन्हें भाव है इसलिए अनात्मा। सोचो, आत्मा के स्वभाव में वास्तव में यह साधन नहीं। ऐसा जिसने स्वसन्मुख होकर अपना ज्ञान और पृथक का राग का ज्ञान नहीं किया, उसे भेद ज्ञान नहीं, उसे धर्म का लाभ जरा भी नहीं। देखो, जिनको उपचार से धर्म कहते हैं और वो कितनी क्रियाएं बाहर में पाले, तो उसको उन नैमित्तिक भावों का, जिनको धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं कही जाती हैं, उनका उससे कोई लाभ नहीं। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे भेद ज्ञान नहीं, है ना। तो इस तरह की अपनी चर्चा हुई। अभी देखो आगे 181 श्लोक को अपन इसका स्वाध्याय करेंगे। हैं, अब तक अपनी क्या चर्चा हो गई है? सल्लेखना के जितने पॉइंट्स थे, है ना, कि सल्लेखना आत्मघात नहीं, सल्लेखना कषाय कृष्ण करने का नाम है, जो शीलवतों का पालन करता है उससे मुक्ति सुंदरी वर्ण करती है। इस तरह की सारी चर्चाएं सल्लेखना के बारे में हुई। अब यहाँ तक बात पूरी हो गई। अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, है ना, हाँ जी, और सल्लेखना। सल्लेखना। तो अब क्या कह रहे हैं? अब ये कितनी चीजें हो गई? यहाँ पे इनकी काउंटिंग होगी। ये 14 प्रकार की बातें होगी। क्या क्या 14 प्रकार की बातें हो गई? नंबर 1 सम्यक दर्शन, नंबर 2 5 अणुव्रत। भावार्थ, अणुव्रत, अणुव्रत की अणुव्रत, चर्चा, अणुव्रत। है ना। नंबर 1 सम्यक दर्शन, नंबर 2 5 अणुव्रत, नंबर 3 गुणव्रत, फिर 4 शिक्षा व्रत, शिक्षाव्रत, 5, सल्लेखना। 5 चीजों को काउंट करेंगे तो ये 14 बन जाते। क्या? नंबर 1 सम्यक दर्शन 1 और 5 अणुव्रत, कितने हो गए? 5 और 1 6, 6, और 3 गुणव्रत, 6 और 3 9, 9, है ना, और 4 शिक्षा व्रत, 13 हो 13 9 13 13, और 1 सल्लेख, 14, 14 14 हो गए। इस तरह से पंचम गुण स्थान वर्ती के ये 14 बोल हो गए। ठीक है, देखो हाँ जी। ऊपर ही लिखा 51 पेज पे सबसे ऊपर लिखा है। इसलिए कहते हैं कि श्रावक के, ये श्रावक की बात है, महाव्रत नहीं, श्रावक के 14 बोल, तब वह वास्तविक श्रावक हुआ कहलाता। अब उसे शुद्धि में अतिचार टालना, इससे शुद्धि बढ़ती है। अतिचार रहे तो उतना मेल है, ऐसा बताने के लिए शुद्धि की वृद्धि के लिए अतिचारों को टालने का व्याख्यान करते हैं। अतिचार बताते हैं और फिर अतिचार को टालना चाहिए, क्योंकि अतिचार से क्या होता है? व्रतों में दोष लग जाता है, तो दोष नहीं लगने देना। इन जो ये जो 14 प्रकार की चीजें हैं, 14 के 14 में दोष नहीं लगना। समझ आई बात? कोई बताएगा ये 5 प्रकार की चीज क्या है और जो 5 14 में कैसे कन्वर्ट हो रहे? पहले तो 5 बताओ, 5 चीजें क्या क्या है? हम रिपीट करते हैं, फिर आप बताना। नंबर 1 सम्यक दर्शन, नंबर 2 व्रत, नंबर 3 व्रत, नंबर 4 शिक्षा व्रत, और नंबर 5 सल्लेखन। ये 5 चीजें। फिर ये कितने कितने हैं? बोलो 5 बताओ। बताऊं? हाँ बताइए। हाँ, तो पहला सम्यक हुआ, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 14वां सल्लेखना 1। बढ़िया। बोलो और। बहुत दिनों से संगीता बहन की आवाज नहीं आ रही। संगीता बहन है नहीं क्या? संगीता बहन इंडिया गई हैं दीदी, उनकी मदर का देह परिवर्तन हो गया तो ओ अच्छा, चलो बताओ, कोई दूसरा बताएगा? तो दीदी अब
14 हैं। पहला है सम्यक दर्शन, उसके बाद 5 अणुव्रत। अणुव्रत के नाम बताओ, अहिंसा, सत्य, चोर, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। फिर 3 गुणव्रत, तेगव्रत, देशव्रत, अनशन, त्यागव्रत। 4 शिक्षाव्रत, सामायिक, पूर्वोपवास, भोग, वयाव्रत, और फिर सलेखना। चलो, ठीक है। इस तरह से इन 14 व्रतों में अतिचार न लगे, कोई तीव्र विकल्प उत्पन्न हो जाए, उसकी सबकी अब चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ पर देखो, सम्यक में व्रतशील में 5 5 यों 70 कहे, नित वास्तविक शुद्धि विरोधक ये है अतिचार। ये क्या बोल रहे हैं कि ये 14 हो गए ना। अब 14 व्रतों में हर एक में 5 5 प्रकार के अतिचार लग सकते हैं। वो क्या है 5 5 प्रकार के, उनकी चर्चा आगे आएगी, है ना। तो फिर सब मिला के कितने हो गए? 14 मल्टीप्लाई बाई 5 कितने हो गए? 70। तो 70 प्रकार के अतिचारों को त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कहते हैं कि किसी भी व्रत में कोई अतिचार ना लगे, है ना। देखो अनुव्यास, सम्यक में, व्रतों में, व्रतों मतलब 5 अणुव्रतों में, शीलों में, इनमें दोनों एक साथ कर लिए, 7 शीलों में, 5 5 के क्रम से यह 70 यथार्थ शुद्धि के रोकने वाले अतिचार छोड़ने योग्य हैं। ठीक है। सम्यक दर्शन में 5 अणुव्रतों में, 3 गुणव्रतों में, 4 शिक्षा व्रतों में और सल्लेखना में, प्रत्येक में 5 5 अतिचार हैं। इस तरह यह 70 अतिचार हैं। वे सभी व्रतों की शुद्धि में दोष लगाने वाले, व्रतों में दोष लग जाता है ना, इसलिए वे हे हैं, छोड़ने योग्य हैं। भावार्थ, व्रत का, अभी सुनना, बहुत मार्मिक बात है। व्रत का सर्वदेश भंग होना तो अनाचार कहा जाता है। एक शब्द है अतिचार और एक शब्द है अनाचार, है ना। तो इसकी और चर्चा आगे गुरुदेव श्री करेंगे। एक तो है अनाचार, शब्द से पता चल रहा है अनाचार, अनाचार। तो इस अनाचार में तो व्रत ही भंग हो जाता है ना। और एक देश भंग होना अर्थात दूषण लगना, सो अतिचार कहा जाता है। व्रत तो नहीं टूटा, लेकिन व्रत में दोष लग गया, उसको क्या बोलते हैं? अतिचार, है ना। यह अतिचार व्रतों की शुद्धता को दूर करने वाले हैं, क्योंकि व्रतों में दोष लग जाने पर उनकी अशुद्धता अक्षुण्ण कैसे रह सकती है। इस तरह उपरोक्त श्रावक की 14 बातों के 70 अतिचार होते। अनाचार मतलब सम्यक दर्शन से छूट गया, तो सम्यक दर्शन में अनाचार। अब सम्यक दर्शन से तो छूटा नहीं, परंतु कोई दोष लग गया। तो कौन सा दोष है, उसकी चर्चा आगे श्लोक में आएगी, है ना। तो दोष लग गया, दोष लग के वो सुधार हो गया। दोष लग गया तो सुधार हो जाए, है ना। तो वापस व्रत कंटिन्यू बना रहे, और लेकिन कोई अतिचार भी नहीं लगे किसी को, तो कह रहे हैं वो शुद्धता अक्षुण्ण रहती है। और अतिचार लग जाए तो अक्षुण्ण कैसे रहेगी, शुद्धता में ब्रेक पड़ेगा। और अनाचार हो जाए तो वो टूट ही जाएगा, खराब ही हो जाएगा, व्रत गुणस्थान से गिर जाएगा, है ना। ऐसी बात यहाँ पर बतानी है। देखो 253 पेज पे आगे देखो, गुरुदेव श्री कहते हैं, व्रत का सर्वदेश भंग होना तो अनाचार कहा जाता है, और एक देश भंग होना अतिचार कहा जाता है ना। अभी देखो, वैसे तो अतिक्रम, व्यतिक्रम,
अतिचार और अनाचार, 4 दोष हैं। ये 4 दोष है ना। ये क्या है? अतिक्रम, व्यतिक्रम। एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। जैसे मान लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सपोज आप किसी के घर गए, है ना, और वो है नहीं, और आपने पानी पीने के लिए फ्रिज खोला, है ना, और फ्रिज खोलते से ही आपको चॉकलेट दिख गई तो दिख गई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। परंतु दिखते से विकल्प हो गया, बस अरे चॉकलेट है। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पर इसको कह रहे हैं अतिक्रम, उसका विकल्प तक आ गया और फिर प्लानिंग चलने लगी। व्यतिक्रम मतलब ये सूक्ष्मता। एक तो है कि कोई चीज दिखी, हमारे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा। मान लिया अचौर्य अणुव्रत है ना, लेकिन यहाँ विकल्प आ, अरे यार चॉकलेट रखी है, चलो इसको खा लेंगे, ऐसा। लेकिन फिर विकल्प लौट गया कि नहीं, अपने को क्या करना, किसी दूसरे की पड़ी हुई चीज को उठाने का भाव है, चोरी है ना, ऐसा। और फिर प्लानिंग होने लगी, अतिचार, और उठा के खा ही लिया। प्लानिंग हुई लेकिन बार बार पनौती रोक रही है, मतलब उठाई नहीं और खाई ली, तो अनाचार। और समझ में आया? तो उठाई ली, खाई ली, तो ये तो अनाचार हो गया पूरा का पूरा, व्रती भंग हो गया। दीदी जब प्लानिंग चल रही है तब भी व्रत तो भंग हो गया ना, माने कि नहीं है? उसको क्या कह रहे हैं, उसको अभी हल्का ले रहे हैं, वो उसको अतिचार कह रहे हैं। प्लानिंग वगैरह जो सब चीजें हो रही हैं वो अतिचार लग रहा है, लेकिन उठाया तो नहीं ना। उठा ही लिया तो अनाचार हो गया। और प्लानिंग हो रही है, जरूरी नहीं है वो कोई प्लानिंग करे फिर बाद में उसे विचार आए कि नहीं ये क्या, कैसी व्यर्थ प्लानिंग है, गलत है। समझ में आ रही है? हाँ जी। प्लानिंग चल रही है लेकिन वो काम तो नहीं हुआ पूरा, तो अनाचार तक नहीं पहुंचा, या प्लानिंग होते से समाल हो जाए, है ना। ये इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि परंतु स्थूल से उसका वर्णन करना, ये तो अतिक्रम व्यतिक्रम सूक्ष्मता में आते हैं। ये किस में आते हैं? सूक्ष्मता में। अर्थात स्थूल रूप से अतिचार का दोष वर्णन करके अनाचार नहीं करना, और अतिचार दूर करके भी पूर्ण निर्मल पालना, देश खंड भी नहीं करना, उसके अतिक्रमण प्रतिक्रमण के दोष भी टालने में आ जाते। जहाँ अतिक्रम की, अतिचार को टालने की बात कह रहे हैं, तो फिर नीचे के सूक्ष्म को भी टालने की बात उसमें गर्भित है। ऐसा थोड़ी है अतिक्रम व्यतिक्रम बना रहने देना, अतिचार को दूर करना। तो यहाँ पर स्थूलता से चर्चा की है कि व्रत भंग नहीं हो तो ऐसे अनाचार तो करना ही नहीं, लेकिन अतिचार भी नहीं लगने देना। कौन समझ में आया? देखो अब आगे बहुत गंभीर चर्चा है इसमें। देखो ये शुद्धि को रोकने वाले अतिचार होने से छोड़ने योग्य हैं। एक तो व्रत छोड़ने योग्य, वापस उसमें फिर अतिचार लगे, वे छोड़ने योग्य। व्रत का विकल्प छोड़ने योग्य और उसमें अतिचार छोड़ने योग्य कहा। देखो कैसी गजब की बात है। अर्थात व्रत आदरने योग्य हुआ ऐसा कहा, माना। निश्चय स्थिरता वह आदरने योग्य है, परंतु उस भूमिका में ऐसे व्रत के विकल्प होते हैं, वे निश्चय से छोड़ने योग्य हैं, परंतु व्रत में भी खंड हो, ऐसे अतिचार को छोड़ना चाहिए कहते हैं। कुछ समझ में आई बात क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं पता है?
ये कह रहे हैं कि जैसे कोई पंचम गुण स्थान वर्ती है, कोई छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती है, किसी को महाव्रत पल रहे हैं, किसी को अणुव्रत हो रहे हैं, तो वे अणुव्रत या महाव्रत जो 28 मूल गुण के परिणाम हैं, वे 28 मूल गुण के परिणाम आदरने योग्य हैं कि नहीं? बोलो। वो भी विकल्प है। हाँ, ये कह रहे हैं कि अणुव्रत के जो परिणाम हैं, गुण व्रत के परिणाम है, शिक्षा व्रत के परिणाम है, संलेखना का परिणाम है, ये परिणाम कोई आदरने योग्य नहीं है। क्यों आदरने योग्य नहीं है? बोलो, क्यों आदरने योग्य नहीं है? क्योंकि जब तक ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तब तक मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ पा रहा, उतना तो टिका है। कल चर्चा आई थी, जो अणुव्रत हैं उनके दो प्रकार से प्रयोग हैं कि यदि अणुव्रति टूट जाए तो गुण स्थान टूट जाएगा, अतिचार लग गया, अनाचार लग गया, तो फिर वो पांचवा गुण स्थान नहीं रहेगा, फिर चौथे गुण स्थान में आ जाएगा। समझ आ रही है बात? हाँ जी। और यदि अणुव्रत ही पलते रहेंगे तो फिर महाव्रती नहीं हो पाएगा, हाँ जी। आगे गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब अणुव्रत आदि के विकल्प ही आदरने योग्य नहीं है, तो फिर उनका अतिचार लग जाना कहाँ से आदरने योग्य हो जाए? अतिचार लगना तो और भी बुरी बात हो गई। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट पकड़ में आया? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सूक्ष्म है। आदरने योग्य नहीं कह रहे, तो व्रत में दोष लग जाना तो और भी बड़ा दोष हो गया, मतलब पाप में चला गया। पॉइंट समझ में आया? क्या बात, कुछ बात याद आ रही है समय सार जी की? जैसे प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण की चर्चा की, ख्याल में है किसी को? जहां जहां मोक्ष अधिकार। विषकुंभ। बहुत बढ़िया। जहां अप्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है, तो प्रतिक्रमण, सॉरी, जहां प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है, तो अप्रतिक्रमण कहां से अमृत कुंभ हो गया? पॉइंट समझ में आया? मतलब जैसे कोई गलती हो गई, तो फिर आपने क्या बोला? सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। तो गलती होना अशुभ परिणाम, गलती होना अशुभ परिणाम, और उस गलती का सुधार कर लेना या सॉरी बोलना तो शुभ परिणाम। तो ये कह रहे हैं कि इस शुभ परिणाम से भी बंद होता है। तो फिर क्या करना चाहिए कि तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण, जहां न शुभ परिणाम उत्पन्न हो, न अशुभ परिणाम उत्पन्न हो, वीतराग परिणाम उत्पन्न हो, ये अमृत कुंभ है। समझ में आ रही है? उसको तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण कहा। ऐसा, ऐसे यहां पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो वे अणुव्रत महाव्रत हैं वे ही आदरने योग्य नहीं है, और उन व्रतों में भी अतिचार लग जाए, ये तो और गिरने जैसी बात है। वो तो फिर, और उन उसमें भी अनाचार हो गया तो गुण स्थान से ही गिर जाएगा। तो अच्छा, गुण स्थान में बना रहना तो ठीक है कि नहीं, उस अशुद्धि को भी दूर करके और आगे बढ़े। अणुव्रती है तो महाव्रती हो, महाव्रती है तो छपक श्रेणी आरोहण हो, अनंत सिद्ध दशा को प्रकट करे, पूर्णता को प्रकट करे। इसका अर्थ है कि विकल्प आदरने योग्य नहीं। उसका अर्थ ये नहीं कि व्रत ही करने योग्य नहीं। हाँ, तो नहीं करो ना, स्वभाव की सन्मुखता करो तो विकल्प उत्पन्न ही नहीं होंगे। जैसे शुभ परिणामों के द्वारा अशुभ की हानि होती है, ऐसे शुद्ध परिणामों द्वारा शुभ परिणाम की भी हानि होती है।
मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। समझ में आ रही है बात? पाप को छोड़कर व्रत होते हैं, और व्रत को भी छोड़े। व्रत को छोड़ने के दो तरीके हैं, एक तो पाप में जाके व्रत को छोड़े, और एक निर्विकल्प अनुभूति में जाके व्रत को छोड़े। समझ में आ रही है बात? बोलो, आरोहण में कौन से व्रत पल रहे हैं? पाप में जाके छोड़ेगा तो टूटेगा, वो टूटने का पाप लगेगा। हाँ, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, देखो फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। व्रत का विकल्प छोड़ने योग्य है, और उसमें अतिचार छोड़ने योग्य कहा, अर्थात व्रत आदरने योग्य हुआ, ऐसा कहा माना नहीं। निश्चय स्थिरता वह आदरने योग्य। अस्थि से बात, निश्चय से जो स्थिरता है वो आदरने योग्य। अब देखो यहाँ पे फिर से इसकी भी नास्ति की जा सकती है कि स्थिरता आदरने योग्य है। स्थिरता आदरने योग्य नहीं, त्रिकाली ध्रुव आदरने योग्य है। समझ में आ रही है? त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से स्थिरता प्रकट होती है, स्थिरता के आश्रय से स्थिरता प्रकट नहीं होती। समझ में आ रही है बात? स्थिरता आदरने योग्य है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आदरने योग्य है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अब यहाँ स्थिरता को आदरने योग्य क्यों कह रहे हैं? कि पिछली के नास्ती करनी है, इसलिए व्रत की नास्ती कर रहे हैं। व्रत आदरने योग्य नहीं है, शुभ परिणाम आदरने योग्य नहीं है। वे तो सर्वथा ही हैं आश्रय बंद होने से। लेकिन इनको एक देश आदरने योग्य कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? प्रकट करने योग्य उपाय। परंतु ये प्रकट कैसे होते हैं? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से स्थिरता प्रकट होती है। स्थिरता के आश्रय से नई स्थिरता प्रकट नहीं होती। समझ में आ रही है? तो स्थिरता को आदरने योग्य क्यों कह रहे हैं? व्रत की नास्ती को समझना चाहिए। ये सेंटेंस गलत नहीं है। व्रत की नास्ती करने के लिए जिसके ज्ञान में व्रत आदरने योग्य है, तो उसकी नास्ती कर रहे हैं, कह रहे स्थिरता आदरने योग्य है। फिर कोई बोले स्थिरता आदरने योग्य है, तो कहेंगे नहीं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आदरने योग्य, क्योंकि इसके आश्रय से स्थिरता होती। व्रत के आश्रय से तो स्थिरता कभी नहीं हो सकती। लेकिन संवर निद्रा तत्व के आश्रय से भी नई संवर निद्रा नहीं होती। क्लियर? देखो एक एक लाइन में मर्म भरा रहता है। वैसे आप रीडिंग करके पढ़ते चले जाओगे तो कितना माल भरा निकल नहीं पाएगा। दृष्टि बननी चाहिए। स्थिरता, निश्चय स्थिरता वह आदरने योग्य, परंतु उस भूमिका में ऐसे व्रत के विकल्प होते हैं। इसी गजब बात है। उस भूमिका में जिसको दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हुई है, उसको ऐसे ही विकल्प होते हैं। केमिस्ट्री से ये बहुत अच्छे से बात समझ में आती है। किसी खनिज में से आयरन रिमूव हो गया और ये अभी कॉपर है, तो फिर कॉपर संबंधी रिजल्ट्स आएंगे, वैसे ही रिजल्ट आते हैं। कॉपर भी रिमूव हो जाएगा तो फिर कॉपर के रिजल्ट नहीं आएंगे। और यदि वहां पर सिल्वर है तो सिल्वर के रिजल्ट्स आएंगे। और सिल्वर भी रिमूव हो गया और हम गोल्ड की प्रोसेसिंग कर रहे थे, तो फिर गोल्ड के ही रिजल्ट्स आएंगे, बाकी किसी के रिजल्ट नहीं आएंगे। जैसी जैसी प्रोसेसिंग होती जाए। ऐसे यहाँ पे चौकड़ी का अभाव हुआ है, तो उस जीव को ऐसे ही विकल्प पाएंगे। अब इन विकल्पों की प्रशंसा अनंतानुबंधी के सापेक्ष में की जाती है। अनंतानुबंधी में तो अन्याय, अनीति, अवक्ष किसी चीज का कुछ विवेक नहीं है ना। और कोई बाहर में व्रत आदि पाले भी कदाचित,
तो अपने स्वरूप को जाने बिना उनकी कुछ कीमत नहीं है। वो तो उदय की व्यवस्था में होने वाले परिणाम है। परंतु जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, सम्यक्त को प्रकट किया है, तो फिर उसको शंका आदि दोष नहीं होते। और जिसको पंचम गुण स्थान वर्ती जो हुआ है, उसको ऐसे ही विकल्प होंगे उठने बैठने खाने पीने। उसको ऐसा भाव नहीं आएगा मैं ही खा लूं मैं ही खा लूं, अतिथि संविभाग होगा। उसको ऐसा नहीं होएगा और लाओ और लाओ और लाओ, उसको परिग्रह प्रमाण होएगा बाद में। समझ में आ रही है? उसको दिन भर टीवी फ्रिज कूलर में नहीं जाएगा। युद्ध के लिए भी गया तो भी समय समय पर उसको सामयिक आदि के विकल्प ऑटोमेटिक आएंगे। वो 24 घंटे उसका पापाचार में जाता ही नहीं है। क्यों? पापाचार की प्रोसेसिंग हो गई है, इसलिए नेचुरलिटी है। यहाँ करता है ऐसी भाषा बोली जाती है, क्योंकि अज्ञानी को करने की भाषा ही समझ में आती है। समझ आ रही है बात? परंतु उस भूमिका में ऐसे विकल्प होते हैं, परंतु वे निश्चय से छोड़ने योग्य हैं, क्योंकि ये व्रत तो बंध के ही कारण बन रहे हैं। तो शुभ बंध होगा, बस जब तक शुभ बंध हो रहा है तब, और उनकी स्थिति अनुभाग स्थिति पड़ रही है, तो फिर उतने काल के लिए भोगने पड़ेंगे, अर्थात संसार बना रहेगा। हमें तो उनकी निर्जरा इष्ट है। अब हमारे को स्थिति नहीं पड़े उनकी, वही इष्ट है। समझ में आ रही है बात? अब सर्वात सिद्धि क्या बंद हो गया, अब 33 सागर रहना पड़ेगा। दो भव बन गए उससे, एक परिणाम से। तो क्या कह रहे हैं कि निश्चय से छोड़ने योग्य है, परंतु उस व्रत में भी खंड हो, ऐसे अत्याचार को छोड़ना चाहिए। क्लियर हो गई बात? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसके आगे वाली वीतरागता, पूर्ण वीतरागता नहीं हुई है, इसलिए शुभ परिणाम हो रहे हैं। और इन शुभ परिणाम में भी अशुभ के द्वारा यदि अतिचार लगे तो ये छोड़ने योग्य। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये व्रत ही छोड़ने योग्य है, तो अतिचार तो पहले छोड़ने योग्य है। वीतरागता प्रकट करने योग्य है, और ये वीतरागता त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से होती है, इसलिए मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। हो तो चपल आरोहण हो और मुक्ति वधु वर्ण कर। क्लियर हुई बात? बहुत सुंदर जी, बहुत सूक्ष्म है बात। हाँ, अब सूक्ष्म का अब तो क्लियर हो गई तो स्थूल हो गई। अपने को ये पूरी बात क्लियर हो गई ना? हाँ जी, क्या बहुत फिर से स्थित है। आत्मा, इसके आश्रय से प्रकट होने वाली वीतराग स्थिरता। जब तक पूर्ण नहीं हुई है तब तक शुभ परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, अणुव्रत महाव्रत। और ये अणुव्रत महाव्रत छोड़ने योग्य है, अर्थात बंध का ही कारण है, कुछ लाभ नहीं। हाँ, और इनमें भी अतिचार लग जाए ये तो पहले ही छोड़ने योग्य है, ये बात है। व्रतों में भी अतिचार लग जाए और अनाचार हो जाए तो फिर वो उस भूमिका से ही होता है, उसका यहाँ पर ध्यान करा है। ठीक है, देखो 256 पेज पे अपन देखेंगे भावार्थ के नीचे सेकंड पैराग्राफ। देखो, अभी तो खबर नहीं मिथ्यात्व परिणाम की। समकिति किसे कहना, मिथ्यात्व किसे कहना, व्यवहार समकित किसे कहना, इसकी खबर नहीं होती। कितनी बातें हो गई? 3 बातों की बात चल रही है। समकिति किसे कहना, किसको कहते हैं समकिति? बोलो। मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा पक्का श्रद्धा जिसको हो गया वो सम्यक दर्शी।
समकित किसकी पर्याय है? समकिति श्रद्धा गुण की, श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय। है ना। और श्रद्धा गुण की विकारी विपरीत पर्याय वो मिथ्यात्व। मित्र। समझ में आई बात? हाँ जी। श्रद्धा की सम्यक पर्याय शुद्ध पर्याय वो समकिति, और श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय विपरीत पर्याय मिथ्यात्व। तो विकारी पर्याय क्या? कि मैं शरीर हूं ऐसा विश्वास। शरीर तो नहीं कह रहा कि मैं शरीर हूं, बोलता तो ज्ञान ही है। ज्ञान से पूछो तुम कौन हो, तो ज्ञान का आंसर क्या आना चाहिए? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, त्रिकाली हूँ, बोलता है मैं शरीर हूँ, शुद्ध हूँ। ऐसा ऐसा आंसर, ऐसा स्वरूप का भाव भाषण, और भाव भाषण पूर्वक प्रणति निश्चिंत है, इसका नाम है समकिति। और ऐसा तो पता नहीं है, और क्या बोले कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं। मैं कौन हूं? मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं मुमुक्षु हूं, मैं नॉन मुमुक्षु हूं। समझ में आ रही है बात? ये मिथ्यात्व। अभी क्या कह रहे हैं? अब तीसरा शब्द कह रहे हैं व्यवहार समकिति किसे कहना, बोलो। अब व्यवहार सम, एक तो निश्चय समकिति और एक मिथ्या दृष्टि, निश्चय सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, और एक व्यवहार समकिति। ये व्यवहार समकिति क्या चीज है? जो सहायक हो निश्चय सम्यक दर्शन में देव गुरु शास्त्र, इनकी श्रद्धा, इनका श्रद्धा। हाँ, अभी सुनना, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, ये व्यवहार समकिति। अब देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी किसको कहना? अनंत भगवान मतलब कौन? सिद्ध भगवान मतलब कौन? साधु परमेष्ठी मतलब कौन? जिनवाणी मतलब कौन? जिन धर्म मतलब कौन? एकदम क्रिस्टल क्लियर। अनंत भगवान, अनंत भगवान नाम सुनते से क्या दिखता है आपको? क्या दिखाई देता है, बोलो? बहुत बार जिनके सारे गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई है केवल ज्ञान से। सुनना, अनंत भगवान मतलब सबसे पहले मूल वस्तु चाहिए। क्या चाहिए? जीव है। सबसे पहले जीव है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जीव किसकी पूर्ण शुद्ध पर्याय? पुद्गल की, धर्म धर्म आकाश काल किसकी? शरीर की, परम अवतारी शरीर की, समवशरण की, छत्र चमर भामंडल की, किसकी पूर्ण शुद्ध पर्याय? जीव। ज्ञान सबसे पहले जीव, सबसे पहले। अनंत भगवान कौन है? बोलो जल्दी। वो भी जीव है। जीव है, सबसे पहले जीव है। फिर वो कैसे जीव है? कि जिनकी घाती कर्म संबंधी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, वे अनंत भगवान शुद्ध आत्मा है, मुक्त है। अब वे अनंत भगवान कैसे हैं? कि लोकालोक को जानते हैं, और लोकालोक को जानने पर भी बिल्कुल निरपेक्ष, इफेक्टलेस। कोई रोते दिख रहा है, कोई मरते दिख रहा है, कोई हंसते दिख रहा है, कोई चोरी करते दिख रहा है, कोई कुशील करते दिख रहा है, कोई पूजा करते दिख रहा है, कोई छपक्षणी आरोहण करते दिख रहा है, कोई पुद्गल का कैसा परमान दिख रहा है, कहीं पे ज्वाला भड़क रही है, कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं पे पानी गिर रहा है। समझ में आ रही है? सर्व के ज्ञाता, परंतु एक राग उत्पन्न नहीं। दादा कहते हैं कि
अप्रभावी रहकर जान सके और जानते हुए भी अप्रभावी रहे, उसका नाम है अनंत भगवान। समझ आई बात? अब आप लोग अनंत भगवान के बारे में, सिद्ध भगवान के बारे में, साधु परमेश्वरी के बारे में, जिनवाणी के बारे में और जिन धर्म के बारे में, 4 चीजें हो गई। अनंत, सिद्ध, साधु, जिनवाणी और जिन धर्म। इनके बारे में यथार्थ श्रद्धान हो तब वो व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाए। दीदी आपने अभी वो अप्रभावित समझाया ना, सब कुछ जानते हुए भी अप्रभावित रहे। तो हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका नाम है अत्यंत अप्रभावित। ठीक है, ज्ञान से तुझे निकालो, जय हो, जय हो, जय हो, सभी को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जय हो, जय जिनेंद्र।